अरक्ज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 फौजी जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्द मार दिए गए। ISPR के मुताबिक मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचा दिया गया। ये कामयाब ऑपरेशंस दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का अरक्ज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक अफवाज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में दिन 2:30 बजे होगी। पन्नू में CTD का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द मुतअद्दिद हमलों और टारगेटेड किलिंग में मतलूब थे। 1 हलाक दहशतगर्द 4 CTD एहलकारों की शहादत के हमले का मास्टरमाइंड था। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल आज वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इकदाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। बस बहुत हो गया, हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़, कहा मुल्क में अब आग और पानी का खेल नहीं चल सकता। सिपह सलार का हौसला, सोच और आज़म जवान है। वक्त आ गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस फैसले करें। खवारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वाले जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हज़ारों तालिबान को बानी PTI ने पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। बरसों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF के सालाना इजलास में शिरकत के लिए आज वाशिंगटन जाएंगे। सऊदी सरमायाकारों से वर्चुअल खिताब में कहा, हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इशारे मुस्बत करार दे दिए। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 2000 पॉइंट्स कमी के बाद इंडेक्स बहाल। 500 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,64,000 पॉइंट्स से ऊपर ट्रेडिंग। इस्राइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी और गैरगमालियों के मुआहदे की मंजूरी दे दी। जंगबंदी का नफाज 24 घंटों के अंदर होगा। इस्राइली फौज गजा से मुकम्मल इनखला करेगी। 72 घंटे के अंदर गैरगमालियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। अमरीका गजा में इस्तेहकाम के लिए 200 फौजी तैनात करेगा। अमरीका हुकाम के मुताबिक फ़लस्तीनी इलाके में कोई अमरीकी फौजी तैनात नहीं होगा। अमरीकी फौजी मुश्तरका टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे, जिसमें मिस्र की मुसल्लह अफवाज, कतर, तुर्की और अरब इमारात के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इतवार को मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान। गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदा पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल को मुतवक्के है। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। दुनिया में 8वीं जंग रुकवाई है। गजा के बाद यूक्रेन जंग भी बंद कराऊंगा। मैं सदर होता तो यूक्रेन रूस जंग शुरू ना होती। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इस्तीफा मिलने से लाइल्मी का इजहार। तहरीक इंसाफ ने कहा, गवर्नर हाउस में इस्तीफा मौसूल हुआ। फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की मुलाकात। KP में अपोजिशन का वजीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला। PTI की भी अराकीन असेंबली को मुल्क में रहने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के अराकीन सूबाई असम्बली का इजलास, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अराकीन का सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इश्तिहारी वज़ीर आला लाया जा रहा है। दहशत गर्दों और सहूलतकारों की हिमायत के लिए वज़ीर आला तब्दील किया। मुराद सईद के करीबी साथी को वज़ीर आला नामजद किया गया। बानी PTI के दौर में दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। दहशत गर्द कभी भी गलबा हासिल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में बनेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया है। ताखीरी हरबों से सूबे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी मुत्तहिद है। हुकूमत जो चक्कर बना रही है वो साजिश नाकाम बनाएंगे। सियासी तौर पर हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकते। वज़ारत आला की दोबारा पेशकश हुई तो कबूल नहीं करूंगा। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में गुज़िश्ता शब 2 जोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान तालिबान हुक्काम के मुताबिक धमाके की नोयत से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, धमाके की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अवामी इज्तिमाआत और लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में मुल्तान रोड पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अली टाउन से डेरा गुजरा तक ऑरेंज लाइन सर्विस बंद। पंजाब में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड। खुसूसी बच्चों को वज़ीर आला मरियम नवाज हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। ऑटिज्म स्कूल में मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। ऑटिज्म स्कूल में जिम, वॉकिंग ट्रैक और साउंड थेरेपी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सेंटर्स के लिए मजीद 48 नई बसेस की फराहमी की भी मंजूरी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, हम हमेशा पार्लियामान को पुरअमन तरीके से चलाने को तरजीह देते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या कर दिया कि अल्फाज की गोलाबारी शुरू हो गई। सैलाब के मामले पर किसी को सूबाई कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं थी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम को आलमी तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। लकी मरवत में अगवा किए गए 3 अफराद का कत्ल। पुलिस के मुताबिक लाशें बन्नू के इलाके टोची पुल के करीब से बरामद हुई। अगवाकारों ने ड्राइवर को छोड़ दिया। 4 अफराद को 2 रोज कबल बन्नू के बाजार से अगवा किया गया था। जामिया कराची में तालिबा यूनिवर्सिटी बस की जद में आकर जान बहाक। पुलिस के मुताबिक तालिबा बस से नीचे गिरी तो रिवर्स होती बस उसके ऊपर से गुजर गई। तालिबा को करीबी अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जानबर ना हो सकी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मुआहदा। चेयरमैन नैब और सऊदी इंसदादे बदउनवानी अथॉरिटी के सदर के दस्तखत। करप्शन से मुतालिक मालूमात का तबादला होगा। असासों की बाजियाबी और बाहमी कानूनी मुआवनत में भी ताउन किया जाएगा। अब सिर्फ एक मैसेज पर अपने शहर की एयर क्वालिटी मालूम करें। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने जदीद इको बोट लॉन्च कर दिया। फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत तमाम बड़े शहरों का AQI रियल टाइम में दस्तयाब। शहरी सिर्फ QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप पर इको बॉट से बराह रास्त बात कर सकते हैं। PSS का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने असामियों की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी महकमों और इदारों में मजमूई तौर पर 364 आसामियाँ मुख्तस की गई हैं, जिनमें 247 नई जबकि 117 गुज़िश्ता बरसों की खाली आसामियाँ शामिल हैं। कराची में सरकारी स्कूल बारिशों के बाद तबाही की दास्तान सुनाने लगा। हालिया बारिशों में लियारी नदी के पानी ने इमारत को नुकसान पहुंचाया तो चोरों ने पंखे और लाइटें चोरी कर ली। फर्नीचर तबाह हो गया। तलबा फर्श पर
दरियां बिछाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। अब होगा जायके का मुकाबला। मुल्क के बेहतरीन शेफ्स में जायकों की जंग। मास्टर शेफ सआदत, शेफ असद और शेफ महविश अजीज बताएंगे जायकों के राज। पाकिस्तान का मास्टर शेफ देखिए 31 अक्टूबर से रात 9 बजे हम टीवी और हम मसाला पर। नीलूफर नाम है उसका। फवाद खान और माहिरा खान अब फिल्म नीलूफर में हमसफर। दोनों सुपरस्टार्स की फिल्म नीलूफर का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज। मेगा फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी। हम न्यूज के साथ मैं हूं मरियम खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको देंगे। और अक्साई में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक कर दिए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 फौजी जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया।